Hello, dear student, how are you? I hope you will be safe at your home. So guys, listen me very carefully. पिछली क्लास में अपन ने क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन सब को पिछली क्लासेज में अपन पढ़ चुके हैं। मतलब हेलो एल्केन पार्टीशन अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपन मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है हेलो एरिन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर अपन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनकी रिएक्शनों को या उनके बारे में अपन अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों यहां एरिन, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एरिन भी कहा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, ये 11th में आप काफी अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, मोस्टली अपन यहां पे जो एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हैं उनमें बेंजीन जो है ये अपना मुख्य एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा 12th में आपको किसी दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड को नहीं पढ़ना पड़ता है। जैसे मतलब इसके ही व्युत्पन्न आएंगे, ठीक है ना, वरना अपने पास जैसे नेफ्थलीन है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड ही है। एंथ्रोक्सिन है, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है। बहुत सारे हैं, इनका एक अलग ग्रुप है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपन यहाँ जो मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे वो बेंजीन और इसके व्युत्पन्नों के या इनके व्युत्पन्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हेलो एरिन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये भी हेलो एरिन है, ये भी हेलो एरिन है, लेकिन ये वाले अपने सिलेबस में है नहीं। अपने सिलेबस में केवल इस टाइप के। तो हेलो एरिन की डेफिनेशन में क्या हो गया, दो शब्द आ गए अपने पास, एक हेलोजन आ गया और एक एरिन आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को जैसे बेंजीन है, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी है। हाइड्रोकार्बन, इसी को अपन एरिन भी बोल सकते हैं, और वास्तव में इसका एक्चुअल नाम क्या है, बेंजीन है। ठीक है, यहां मैंने लिखा जैसे कोई हेलोजन, या हेलोबेंजीन। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या एक्चुअल में, इस हाइड्रोजन को इस हेलोजन ने प्रतिस्थापित किया है। तो क्या डेफिनेशन बना सकते हो, पहले ये लिख दो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बना यौगिक हेलो एरिन कहलाता है। तो ये तो हो गई बच्चों इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, और उसके नीचे आप ये इसका एग्जाम्पल डाल सकते हो। तो यहां आपका हेलो एरिन की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है,
इसके बाद अगर अपन इनके नाम की बात करें तो यहां बच्चों जैसे मेरे पास यहां क्लोरीन ऐड हुआ तो इसको क्या बोल देंगे अपन, क्लोरोबेंजीन। प्रतिस्थापी का नाम लिख दो, बाद में इस रिंग का नाम लिख दो। या यूपीएससी नामों में आप पढ़ चुके हो अच्छे से 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप इजीली इनके नाम लिख सकते हो। और आईयूपीएससी वाले टॉपिक में मैं भी आप 12th में भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। जैसे यहां मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, यहां ब्रोमीन ऐड कर दिया, तो अब काउंटिंग आप कहां से डालोगे, ब्रोमीन से डालोगे। अल्फाबेट में पहले आता है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। तो आईयूपीएससी नाम पर अपन पहले क्लास बना चुके हैं, आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना। कहीं दिक्कत लगे तो आप जरूर पूछना, मैं वापस बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आईयूपीएससी नामों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो आप इनकी बिल्कुल सिंपल तरीके से नाम लिख सकते हो। हेलो एरिन, मतलब पहले हेलोजन का नाम लिख दो, बाद में बेंजीन का लिख दो। दैट्स क्लियर। इसके बाद अपने पास जो यहाँ टॉपिक आता है वो बच्चों हेलो एरिन के अंदर जो CX बॉन्ड है उसकी प्रकृति, उसका नेचर, ये टॉपिक अपने पास आता है। काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो एरिन में CX आबंध की प्रकृति, सेम टॉपिक हेलो एल्केन में अपन पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति, और ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये अपने को बताता है एक्चुअल में रिएक्शन कहां पे होती है। क्योंकि हेलो एल्केन में जो CX बॉन्ड के नेचर अपन ने पढ़ा था, वहां यहाँ नेगेटिव पोर्शन था, यहाँ पॉजिटिव पोर्शन था, ये जानते थे अपन। इसी वजह से कोई भी पॉजिटिव रिएजेंट की अगर रिएक्ट करवानी थी तो अपने कहाँ करवा रहे थे, X पे करवा रहे थे। और किसी न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट की अगर रिएक्शन करवानी थी तो उसकी क्रिया कहाँ करवा रहे थे, कार्बन पे करवा रहे थे। तो इससे अपने को इजीली ये पता चल जाता है कि किस टाइप की रिएक्शन देगा और कहां रिएक्शनें होनी है। तो ये नेचर ऑफ बॉन्ड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो यहां देखिए बच्चों, अगर मैं हेलो एरिन में CX बॉन्ड की प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो हेलो एरिन के अंदर हेलोजन sp2 कार्बन, sp2 संकृत कार्बन पर अटैच होता है, पर जुड़ा होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के सारे कार्बन क्या है, sp2 संकृत है। कार्बन के संकरण को लेके मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस कार्बन पर सारे सिंगल बॉन्ड हो वो sp3, नेचर इसका इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। जिस पर डबल बॉन्ड हो sp2, नेचर इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षी। और जिस पर ट्रिपल बॉन्ड हो sp, नेचर इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षी। दोनों का कंपेयर करूं तो ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षी। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत जगह काम आती है रिएक्शनों में। अपने पास किसी भी रिएक्शन का जब अपन रीजन निकालते हैं तो वहां इन सब का यूज होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, रीजन अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो वैसे भी अपनी क्लासें अब जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। लगभग अपन शायद 21 तारीख के आसपास स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऑफलाइन क्लासेज के अंदर अपन इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो कहीं भी कोई डाउट रहता है उन चीज़ों को आप मार्क्स या नोट करके रखिए अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में।
कि इस टॉपिक में मेरे यहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं, यहाँ मेरे इस टॉपिक में यहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स आई हैं, ताकि अपन ऑफलाइन क्लास के अंदर उनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकें और ये जो अपना टाइम पीरियड जो इतना खराब हुआ है वो उसका ज्यादा लॉस अपन सहन नहीं करें या ज्यादा लॉस अपने को नहीं हो। ठीक है ना। हाँ, तो अपन बात चल रही थी हेलोइरिन में CX बॉन्ड की प्रकृति को लेके। तो यहां बच्चों हेलोजन एटम्स जिस कार्बन पर अटैच्ड है वो कार्बन आपका किस संकरण का है? sp2। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बॉन्ड ब्रेक की बात करूं और इस बॉन्ड ब्रेक की, दोनों में से अगर मैं बॉन्ड को तोड़ना चाहूं तो ये वाला और ये वाला दोनों का कंपेयर कर रहा हूं मैं यहां, तो दोनों में ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा दिखेगा? मेरे को ये वाला दिखेगा। इसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन होगा कंपेयर टू हेलो एल्केन में CX बॉन्ड के प्रति। क्यों होगा उसी के बारे में अपन यहां बात करने वाले हैं। एक तो बच्चों देखिए यहां sp2 कार्बन नेचर इलेक्ट्रॉन खींचना, सिंपल सा लॉजिक लगेगा यहां। इसका नेचर इलेक्ट्रॉन को दूर करना, तो उस वजह से देखिए बच्चों इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? हेलोजन की तरफ जाएंगे ज्यादा। इसकी वजह से यहां का नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहां का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। क्लियर है? इस बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो मतलब हेलोजन के ज्यादा नजदीक नहीं जा पाएगा इसकी तुलना में। जब ज्यादा नजदीक नहीं जाएगा तो यहां का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके कंपेयर में क्या होगा बच्चों? कम होगा। चार्ज भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों ही यहां वाले कम होंगे और यहां वाले ज्यादा होंगे। ये बात तो नो डाउट अच्छे से समझ में आ रही है आप लोगों के, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा गए इसकी तरफ तो यहां का नेगेटिव चार्ज ज्यादा, यहां का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। ये ज्यादा नहीं जा पाए, दोनों के मिड में ही है, पूरी तरह बीच में तो नहीं है, थोड़े हेलोजन की तरफ है, लेकिन हेलोजन के ज्यादा नजदीक नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज क्या है? कम। ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या है? कम है। अब समझ गए होंगे आप। सिंपल सी बात मैं यहां डाल देता हूं, ए पर प्लस चार्ज है, बी पर कम प्लस चार्ज, ए पर ज्यादा बी पे कम है। ठीक है। डेल्टा का निशान मतलब आंशिक बताता है, जितने ज्यादा डेल्टा होंगे उतना ही कम। यहां मैं एक माइनस वाला डालता हूं, एक ही कण, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये किस पे जुड़ेगा? ए पे जुड़ेगा, क्योंकि ए ज्यादा है प्लस का, ये ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ माइनस वाले को, तो ये माइनस वाला बी के पास जाने की बजाय किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा। वही लॉजिक यहां लग जाएगा। अगर मैं इस रिएजेंट को डालूं तो ये इस एक्स पर क्रिया करेगा या इस एक्स पर क्रिया करेगा? सिंपल सी बात है, इस पर करेगा। इसका मतलब इसकी रिएक्शन फास्ट होगी, इसकी रिएक्शन स्लो, कमजोर। तो इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना कठिन है, ये रिएक्शन कम देगा, ये वाला रिएक्शन फास्टली करेगा। क्लियर? दूसरी चीज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो है इसका अनुनाद। शायद मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको अनुनाद, तो अपन इसका अनुनाद बना लेते हैं। कैसा बनेगा?
क्लोरीन डाल देता हूं मैं हैलोजन की जगह। अनुनाद देखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बता रखे हैं ना, सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, प्लस या माइनस। अगर ये चार्ज है प्रतिस्थापी पर तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन चलेंगे। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आएंगे, माइनस है तो उससे दूर जाएंगे। तो यहां ऐसा कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये पॉइंट अपने काम का नहीं रहा। दूसरी चीज अपन देखेंगे लॉन पेयर। तीसरी चीज अपन देखते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणात्मकता भी सेम होती है तो अपन देखते हैं संकरण। संकरण भी सेम होता है तो अपन देखते हैं उस प्रतिस्थापी पर लगा प्रतिस्थापी। ठीक है, ये 5 चीजें देखकर अपन किसी का भी अनुनाद निकाल सकते हैं कि प्लस आर लगेगा या माइनस आर लगेगा। तो यहां अपन दूसरी चीज ये तो मिला नहीं है अपने को। अब अपन देखेंगे लोन पेयर। तो यहां देखिए लोन पेयर है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था लोन पेयर देखने का तरीका भी क्या है, यानी उस प्रतिस्थापी के लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने होते हैं और उसने कितने खर्च कर लिए बॉन्डिंग में, वो देखिए। तो क्लोरीन के लास्ट कोष में अपन जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डिंग में इसने कितना किया, एक ही किया है, तो इसका मतलब इसके पास 3 लोन पेयर पड़े हैं। और जब लोन पेयर होता है तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर जाएगा, मतलब प्लस आर प्रभाव देगा। तो बच्चों यहां लोन पेयर पड़े, इलेक्ट्रॉन आकर्षित sp2 कार्बन है, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को आकर्षित करेगा और ये यहां एक नया बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से ये अनुनाद आपको अच्छे से कर पाते हो, आप नहीं कर पाओ तो आप उसके बारे में पूछ लेना। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन के आने से। अब ये अगला अपना बॉन्डिंग कहाँ बनाएगा, क्योंकि ये sp2 कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षित, इलेक्ट्रॉन फ्री दिखे, इसे खींच लिया अपनी तरफ, ये वाला बॉन्डिंग बढ़ गई, ऐसा अपना बॉन्ड तोड़ा। ये वाला यहां बॉन्ड बनाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा वापस। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि CX बॉन्ड के अंदर आंशिक द्विबंध का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, यानी अनुनाद की वजह से हेलो एरिन में जो CX बॉन्ड है उसमें आंशिक द्विबंध का गुण पाया जाता है। और बच्चों आंशिक द्विबंध का गुण आएगा तो सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में इसको तोड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा। भाई एक तो एक ही रस्सी से बंधा हुआ है, 2 वस्तुएं, एक उनको बांधने के लिए 2 रस्सियां लगाई हैं, तो सिंपल सी बात है 2 वाले को तोड़ना थोड़ा कठिन होगा। ये चीज भी हमेशा दिमाग में रखना बच्चों कि सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होते हैं उनमें ये पाई बॉन्ड कमजोर होता है, ये पहले टूटता हमेशा, ये बाद में टूटेगा। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। तो यहां सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड, इनकी पावर तो बराबर हो गई, और जो दूसरा पाई बॉन्ड आया है वो उसकी पावर भले ही कम है लेकिन बड़ी तो है, एक्स्ट्रा तो हुई है। तो इस वजह से इस आंशिक द्विबंध के गुण की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। और यहां का जो नेगेटिव चार्ज है और यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ही कम होता है। अनुनाद की वजह से देखिए बच्चों इस क्लोरीन पर भी पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, कभी क्लोरीन पर नेगेटिव कभी क्लोरीन पर पॉजिटिव, यानी इस कंडीशन में नेगेटिव है और इन 3 कंडीशन में क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है।
यही इस सबसे मेन कारण है, इसका सबसे मेन रीजन है कि हेलो एरिन जो हैं ये बच्चों, इसके अंदर जो रिएक्शनें हैं न्यूक्लियोफाइलिक या इलेक्ट्रोफाइलिक की, ये रिएक्शनें यहां और यहां होने की बजाय, मतलब देखिए सिंपल सा लॉजिक लगेगा कि इस नाभिक स्नेह की रिएक्शन इस कार्बन पर होनी चाहिए, लेकिन बच्चों इसकी रिएक्शनों में अपन देखेंगे, पढ़ेंगे कि इसकी रिएक्शन जो है वो यहां की बजाय मतलब बहुत ही कम प्रदर्शित करेगा यहां, और उसका रीजन क्या है? द्विबंध का गुण है। इसी प्रकार ये वाला जो रिएजेंट है इसकी रिएक्शन कहां पर आनी चाहिए थी? Cl पर। अपन देखेंगे कि इसकी रिएक्शनें जो है वो Cl की बजाय मोस्टली अपने को कहां देखने को मिलेंगी? इसके ऑर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पर, क्योंकि अनुनाद की वजह से Cl पर तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव पर क्रिया नहीं कर पाता है, और नेगेटिव चार्ज अपने को कहां दिखता है? ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पे दिखता है। तो इस वजह से इस रिएजेंट की जो रिएक्शनें हैं वो मोस्टली कहां पर आती हैं बच्चों? ऑर्थो और पैरा पे आती है। बहुत ही अच्छी बात है ये, समझो इसे ध्यान से। मोस्टली अपन क्या करते हैं, पाई बॉन्ड जिनमें पाए जाते हैं वो एडिशनल रिएक्शनें ज्यादा देते हैं, योगात्मक रिएक्शनें ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड 3-3 होने के बाद भी ये मोस्टली कौन सी रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं? प्रतिस्थापी। क्योंकि अनुनाद की वजह से पाई बॉन्ड जो सर्किल करते हैं विस्थानीकृत होते हैं, उस वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थायित्व बढ़ जाता है, और ये रिएक्शनों के अंदर कम इन्वॉल्व होते हैं। आजकल तो आपके हटा दिया गया है, पहले ये रीजन पूछा जाता था। कि हेलो एरिन जो हैं ये योगात्मक की बजाय प्रतिस्थापन रिएक्शन प्राथमिकता से क्यों प्रदर्शित करते हैं, या ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शनों के प्रति कम क्रियाशील क्यों हैं, इनके प्रति ज्यादा क्रियाशील क्यों हैं, ये सब रीजन थे। अब अपने ये सब नहीं है, फिर भी आपको इसका नेचर समझ में आ गया होगा कि CH बॉन्ड की प्रकृति कैसी है। तो आप इसमें लिखोगे कि हेलो एरिन में हेलोजन परमाणु sp2 कार्बन, sp2 संकरित कार्बन पर जुड़ा होता है, जिसके कारण उस पर आवेश या आंशिक ऋणावेश की मात्रा बहुत कम होती है, और अनुनाद के कारण हेलो एरिन में CH बॉन्ड आंशिक द्विबंधी हो जाता है, जिस कारण इसे तोड़ना हेलो एल्केन के CH बॉन्ड की अपेक्षा कठिन होता है। फिर आप इसके अनुनाद स्ट्रक्चर बना दोगे, ठीक है। तो आप बच्चों इसे अच्छे से तैयार कर लेना यहाँ तक का। अगर ये इसके नेचर आपके अच्छे से समझ में आ गया हो तो अपन अगली क्लास में इनकी रिएक्शनों वगैरह के बारे में बात करेंगे आगे की क्लासों में। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इसके बारे में अच्छे से समझें, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से, काफ़ी अच्छे से तैयार करना, इसके अनुनाद वगैरह को समझना, बनाना, इसके चार्ज वगैरह को अच्छे से क्लियर करना, ताकि मैं आपको जब आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊँ तो उस समय आपके ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी कम रहे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से तैयार करना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट।